हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 14 का। जो आज की क्लास है वह पार्ट 2 है। ठीक है, 160 है, आपकी पार्ट 2 है, क्योंकि हमने कल की क्लास में पार्ट 1 पूरी तरह से समाप्त कर लिया था, जिसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा की थी। ठीक है, और आज की क्लास में जो है हम लोग जो है लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छ निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और दूसरा है गेंद लाल ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं एक थैला है, ये आपका एक थैला है जिसमें 3 लाल हैं। 3 गेंदें कौन सी हैं? लाल हैं। और 5 गेंदें कौन है? काली। 3 लाल 5 काली, तो कुल गेंदें कितनी हो गई? 8 कुल गेंद हो गई। ठीक है, कुल गेंद। अब यहां पर आप लिखेंगे कि कुल संभव कुल स्थिति कितनी है? कुल स्थिति कितनी है? 8। ठीक है, कुल स्थिति कितनी है? 8। अब पहला नंबर सवाल हम करेंगे। क्या कहा है? गेंद लाल हो। जब गेंद निकाली जाए तो गेंद लाल होनी चाहिए, तो लिखेंगे लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। फार्मूला क्या होता है? संभव स्थिति बटे कुल स्थिति, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो संभव स्थिति कितनी है कि गेंद लाल, कितनी गेंदें लाल निकल सकती हैं? मात्र 3 गेंदें लाल निकल सकती है। कितने में से? 8 में से। तो संभव स्थिति 3 है, कुल स्थिति 8 है। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, अब दूसरा देखिए। दूसरे में कहा गया है लाल नहीं हो, तो फिर कौन होगी? काली होगी। लाल गेंद ना निकलने की प्रायिकता, ना निकलने की प्रायिकता। ठीक है, अब लाल नहीं निकलेगी तो फिर कौन सी निकलेगी? फिर काली गेंद निकलेगी। काली कितनी है? फार्मूला आपका यही रहेगा, संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। संभव स्थिति कितनी है? 5। कुल स्थिति कितनी है? 8। ये आपका हो जाएगा दूसरे नंबर का आंसर। ठीक है, तो बताइए बच्चों, देखिए कितना आसान सा इजी सा क्वेश्चन था, और वो भी 4 अंक का प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह, तो यहाँ पर एक और होना चाहिए जो बेगम, यहाँ पर लिख लेना आप लोग बेगम। ठीक है, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छ एक पत्ता निकाला जाता है। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है जो कि निकाला गया है। दूसरे में कहा गया है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे बाहर रख देना है और एक अन्य दूसरा पत्ता निकालना है। ठीक है, कहा गया इस दूसरा पत्ता निकाला, दूसरा पत्ता निकाला गया। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ए और बी। एक इक्का है, दूसरा कहा एक बेगम है। ठीक है, तो लिखेंगे कुल स्थिति। कुल स्थिति है कितनी? ईंट का दहला है, ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह, गुलाम या बेगम, गुलाम,
बेगम, बादशाह और कौन है, इक्का, यानी कुल कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहला नंबर, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह पत्ता एक बेगम है, तो लिखेंगे बेगम निकलने की प्रयोक्ता। बेगम, बेगम का पत्ता निकलने की प्रायिकता बराबर, फार्मूला क्या होता है, संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। अब आप खुद बताइए कि 5 पत्ते थे, इन 5 पत्तों में से कितनी बेगम निकल सकती हैं। आप कहेंगे मात्र एक, क्योंकि एक ही बेगम है इसमें, तो 1 बटे कुल कितनी है, 5, यानी संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। ये आपका हो गया पहला आंसर। ठीक है, उसके बाद अब दूसरे में भी आपके 2 क्वेश्चन है। दूसरे का पहला नंबर देखिए, अब 5 पत्ते तो थे, इस 5 पत्ते में से बेगम को निकाल दिया गया, तो बचे अब कितने, 4 पत्ते बचे, ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। ठीक है, कहा गया है पहले नंबर में कि एक इक्का है निकलने की, इसकी क्या प्रयोक्ता है, तो लिखेंगे इक्का निकलने की प्रयोक्ता। इक्का निकलने की प्रायिकता बराबर, संभव स्थिति कितनी है, 1 है, क्योंकि इक्का 1 है। कुल स्थिति कितनी है, कुल स्थिति 4 है। क्यों, क्योंकि बेगम को हमने निकाल के उसको बाहर रख दिया है, उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद बी नंबर देखिए। बी नंबर में कहा गया है कि एक बेगम निकले, तो लिखेंगे बेगम निकलने की प्रयोक्ता। बेगम निकलने की प्रायिकता। अब आप खुद सोचिए कि 5 पत्ते थे, 5 पत्तों में से बेगम को हमने निकाल के पहले से ही बाहर रख दिया है, तो बेगम तो उसमें बची ही नहीं, तो बेगम निकल कैसे सकती, निकल ही नहीं सकती। तो संभव स्थिति 0 है, कुल स्थिति 4 है, ओवरऑल आपका 0 आंसर आने वाला है। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके आंसर है। तो बताइए बच्चों कि दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स में आपको आंसर जरूर देना है। ठीक है, तो चलिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 2 क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। इसके बाद जो है हम लोग सॉल्व करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 6 अंक के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक तरफ से एक एक क्वेश्चनों को देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि 3 सम सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन इसमें। पहला है कि तथ्यता 2 शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है हेड, क्या होता है, शीर्ष का मतलब होता है हेड। ठीक है, इसको हम कोष्टक में मेंशन कर देते हैं। कम से कम 2 शीर्ष होने चाहिए, अधिक से अधिक 2 शीर्ष, कम से कम 2 शीर्ष, अधिक से अधिक 2 शीर्ष। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि 3 सिक्के उछालने, सॉरी हाँ, 3 सिक्कों को उछालने पर कुल कंडीशन कितनी बनेगी, परिणाम कितने बनेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 3 सिक्कों को, 3 सिक्कों को, 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम या कुल स्थिति कितनी होगी। देखिए सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड या टेल। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक बताते हैं कि कितने पहलू होते हैं, 2। कितनी बार उछाला जा रहा है, उछाला तो एक बार जा रहा है, लेकिन सिक्के 3 है, तो 2 की पावर 3 मतलब कितनी कंडीशन बनेगी, 8। वो कंडीशन कौन कौन सी है वो जान लीजिए। देखिए यहां पर हम बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि तीनों में हेड हेड आ जाए, ये भी हो सकता है कि 2 बार हेड आए 1 बार टेल आए। इस टी को इधर खसकाते रहिए, हो सकता है कि पहले हेड आए फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, हो सकता है कि पहले टेल आए फिर हेड और हेड आ जाए। ठीक है,
ये भी हो सकता है कि तीनों में क्या क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि पहले दोनों में टेल आए और बाद वाले में हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले टेल आए फिर हेड आए फिर टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले हेड आए फिर टेल आए फिर टेल आए। अब आप देखिएगा कितनी कंडीशन बन रही, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंडीशन बन गई। ठीक है, आपको तरीके से इनको बना नहीं पाएंगे। कैसे? पहले तीनों बार हेड कर दीजिए, फिर यहां से टी लाना शुरू कीजिए। लाए यहाँ पे इसी जगह क्या लाए, टी। अब इस टी को खसकाते रहिए किनारे, फिर यहाँ पर आया फिर यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद तीनों में टेल टेल कर देना है। फिर उसके बाद हेड, इस हेड को एक एक बार इधर लाते रहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो 3 कंडीशन बन गई। अब हम लगाएंगे पहला सवाल। पहला नंबर क्या लिखा गया, तथ्यता 2 शीर्ष हों। तो 2 शीर्ष लिखेंगे। तथ्यता का मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल कंफर्म है कि 2 शीर्ष ही होने चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे तथ्यता 2 शीर्ष आने के संभव परिणाम। देखिए 2 शीर्ष यानी कि 2 हेड होने चाहिए, 1 2 3, बस 3 ही है। यहां पर लिख देंगे हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, ये 3 परिणाम है। अब इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता बराबर संभव स्थिति या अनुकूल स्थिति कितनी है, 3 है। कुल स्थिति कितनी है, 8 है। तो 3/8 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 3/8। अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरे में क्या कहा गया, कम से कम 2 शीर्ष तो होना ही चाहिए। ज्यादा हो जाए कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम 2 शीर्ष तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे कम से कम 2 शीर्ष कम से कम 2 शीर्ष आने के संभव परिणाम। तो कम से कम 2 शीर्ष यानी कम से कम 2 हेड तो होना ही चाहिए, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 1 2 3 और ये भी लिया जाएगा 4 कंडीशन है। क्यों? उसने कहा कम से कम 2 शीर्ष। कम से कम का मतलब है कि कम से कम तो 2 तो होना ही चाहिए, ज्यादा हो जाए कोई समस्या नहीं है। तो फिर आपका हो जाएगा कौन सा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4 हैं। कुल कितने हैं, 8 हैं। तो लिखेंगे कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम या संभव परिणाम कितने हैं, 4 हैं। कुल कितने हैं, 8 हैं। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखिए। तीसरे में हमसे कहा गया अधिक से अधिक 2 शीर्ष, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 ही शीर्ष होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्या हो गया, अधिक से अधिक 2 शीर्ष ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। शीर्ष मतलब ये वाला केवल आपका क्रॉस हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसी में
2 से अधिक है, बाकी सब में देख लीजिए कम है। अधिक से अधिक 2 होना चाहिए, सॉरी अधिक से अधिक 2 ही होना चाहिए, कम हो जाए या एक भी न रहे कोई समस्या नहीं है। दोबारा सुनिएगा, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक का मतलब हम केवल 2 ही ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं ले सकते। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो लिखेंगे अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 शीर्ष, 2 शीर्ष आने के संभव परिणाम कितने हैं? 7 हैं। इसे छोड़कर बाकी सभी के सभी हैं। इनको आप लिख लीजिएगा, हेड हेड टेल, उसके बाद है हेड टेल हेड, टेल हेड हेड टेल, तीनों टेल हो जाएंगे। ठीक है, टेल टेल टेल, उसके बाद हो जाएगा टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, कितने हैं? 7 परिणाम है। तो लिखेंगे अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 शीर्ष आने की, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। संभव स्थिति कितनी है? 7 है। कुल स्थिति कितनी है? 8 है। ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर आंसर। तो कितना बेस्ट क्वेश्चन था बच्चों, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और साथ में लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि एक बक्से में 100 लाल गेंद, 200 पीली गेंद और 50 नीली गेंद है। यदि बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद नीली है, गेंद पीली नहीं है, न पीली है और न नीली है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो मान लेते हैं कि एक बक्सा है, मान लेते हैं कि ये क्या है? बक्सा है। ठीक है, इसमें 100 लाल गेंद है, 100 क्या है? लाल गेंद। उसके बाद 200 कौन सी है? पीली गेंद है, 200 पीली गेंद है और 50 कितनी है? नीली है, 50 नीली गेंद। कुल कितनी हो गई? 350। ये क्या है? कुल है। ठीक है, कुल परिणाम है एक प्रकार से, तो यहां पर लिख देते हैं कुल परिणाम, कुल संभव पर या कुल परिणाम ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कुल परिणाम बराबर कितना है? 350। ठीक है, अब पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, गेंद नीली है तो लिखेंगे नीली गेंद निकलने की प्रायिकता, नीली गेंद निकलने की प्रायिकता। अब आप दिमाग लगाइए कि इस बक्से में से कितनी नीली गेंद निकाली सकती हैं। तो संभव कितना है? 50 है। तो संभव स्थिति 50 है, कुल स्थिति 350 है, 0 से 0 काटेंगे और 5 का नम 5, 5 सते 35, तो आ जाएगा 1/7। ये आपका पहला नंबर आंसर है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरे में कहा गया गेंद पीली नहीं है। जब गेंद पीली नहीं तो फिर कौन है? जब गेंद पीली नहीं है तो भी गेंद लाल होगी। क्या होगी?
लाल होगी प्लस नीली होगी सॉरी, ठीक है। और लाल गेंद कितनी है, 100 है। नीली गेंद कितनी है, 50 है। कुल मिला कितनी हो गई, 150। तो संभव स्थिति कितनी है, 150 है। अब कुल कितनी है, 350 है, ठीक है। तो लिखेंगे गेंद पीली नहीं है, पीली नहीं है की प्रायिकता बराबर संभव स्थिति 150, कुल स्थिति 350, 0 से 0 काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, तो हो जाएगा 3/7। ये आपका दूसरा आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा आंसर देखिएगा। तीसरे में कहा है ना पीली है और ना नीली है, तो ना पीली है ना नीली है, तो फिर कौन है, लाल है। और लाल कितनी है, 100 है, ठीक है। तो लिखेंगे ना पीली ना नीली गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर। अब देखिए ना तो पीली है ना नीली है, तो है क्या, लाल है। यानी यहां से डायरेक्ट ये ना पूछकर कि लाल गेंद निकल की प्रायिकता बताइए, तो ये कह रहा है कि ना पीली ना नीली, इसका मतलब गेंद क्या है, लाल है। और लाल गेंदें कितनी हैं, लाल गेंदें हैं 100। तो अनुकूल परिणाम कितना है, 100। कुल परिणाम कितना है, 350, 0 से 0 काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सते 35, तो हो जाएगा 2/7। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे का आंसर। अब बताइए कहीं पर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहा गया एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला नंबर 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 2 पासे फेंकने पर कुल कंडीशन कितनी बनेगी, सबसे खास बात इसमें ये है। बाकी क्वेश्चन तो आसान है, सबसे खास बात यह है कि पासे को 2 बार फेंका जाता है, उसकी कंडीशन बनाना, ठीक है। तो लिखेंगे एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल स्थिति क्या लिख रहे हैं, या कुल परिणाम, ठीक है। कुल हम परिणाम लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुल परिणाम। अब देखिए सबसे खास बात यह है, इसकी ट्रिक हमने आपको इसके पहले वाले में भी बताया कि सिक्के में 2 पहलू, 2 की पावर हमने 2 लगाई थी, 3 लगाए थे, वहां पर 3 सिक्के थे या 3 में उछाला जा रहा था। यहां पर एक सिक्का तो है, सिक्के में 6 पहलू होते हैं, 1 से 6 तक, और कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार। तो ये हो जाएगा कितना, 36। अब इस 36 कंडीशन को बनाना है, ठीक है। तो देखिए हो सकता है पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए, फिर 1 आएगा, 2 आ जाएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। पहले पास से देखिए बनाना कैसे है, आप ये देखते चलिए, ये आप ट्रिक के माध्यम से ही बना सकते हैं। पहले पासे में आप 1 1 ही रखिए, दूसरा जब पासा फेंकेंगे उसमें नंबरिंग कर दीजिए 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अब फिर पहले वाले पासे में आपको 1 के बाद 2 रखना है, फिर इसमें करेंगे 1, ये आपका 2 ही चलता रहेगा, ठीक है।
और ये हो जाएगा 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ठीक है, अब करेंगे 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। अब 3 के बाद आता है 4, 1 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। अब हो जाएगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 6 6। ठीक है, ये आपकी 36 कंडीशन बन गई। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा। पहला नंबर 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो लिखेंगे 5 किसी भी बार ना आने की संभव परिणाम कितने हैं? 5 किसी में भी ना आया हो, तो ये वाली लाइन आप छोड़ दीजिएगा और ये लाइन आप छोड़ दीजिएगा। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहा है और 36 टोटल है। 36 में से आप 11 घटाइएगा, 36 में से 11 घटा लेना है, तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। 25 ऐसे हैं जिसमें 5 है ही नहीं, तो परिणाम कितने हैं? 25। ठीक है, तो लिखेंगे 5 किसी भी बार ना आने की प्रायिकता बराबर संभव स्थिति कितनी है? 25 है, कुल स्थिति कितनी है? 36 है। दूसरा नंबर, दूसरे में कहा गया है कि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता कितनी है? अभी हमने गिना है कि ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5, तो 6 5 कितने हो गए? 11। 11/36, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि आखिर ये वाला क्यों ले लिया गया, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है एक बार, कम से कम एक बार है, कम से कम एक बार होना चाहिए, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो दिमाग में एक बार बैठा के चलना है कि कम से कम कह दे तो ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं। अगर अधिक कह दे तो अधिक नहीं ले सकते, कम वाला ले सकते हैं। ठीक है, जस्ट विपरीत लेके चलना है। तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आज से आपका 1 शॉट सारे चैप्टरों का समाप्त होता है। अब हम लोग फिर शुरू करेंगे कौन से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो मोस्टली आते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को हम लेंगे।
ठीक है, तो कल से हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्याएं, उसमें से मात्र 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हर चैप्टर से हम वो क्वेश्चन उठाएंगे जो कंफर्म है कि 95+% उनके चांस होते हैं आने के। ठीक है, तो कल से हम लोग फिर नए सेशन से शुरू करेंगे। तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।